Morning class. Today we are discuss about the fracture. Fracture क्या होता है कि हमारी बोन जब ब्रेक कर जाती है उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक ना। तो अगर बात डेफिनेशन की करें तो डेफिनेशन है फ्रैक्चर में बी डिफाइंड एज द ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ एनी लॉन्ग और शॉर्ट बोन। मीन्स फ्रैक्चर है डिफाइंड एज द ब्रेक उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है कोई भी बोन की, लॉन्ग बोन की और शॉर्ट बोन की, उसको बोलते हैं हम फ्रैक्चर। सेकेंड अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेकेंड डेफिनेशन है फ्रैक्चर इज स्ट्रक्चरल ब्रेक इन द नॉर्मल कंटिन्यूटी ऑफ ए बोन। इसमें भी सेम बात है कि जब किसी भी बोन का स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाता है, उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। देन एटियोलॉजी ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, क्या एटियोलॉजी हो सकती है फ्रैक्चर की, क्या कॉजेज हो सकते हैं? ट्रॉमेटिक इंजरी, डायरेक्ट ब्लोज, क्रशिंग फोर्सेस, एक्सट्रीम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, सडन ट्विस्टिंग मोशन। फर्स्ट है ट्रोमेटिक इंजरीज, कोई ट्रोमेटिक इंजरी हो गई है या एक्सट्रीम फोर्सेस आ गया है बोन पे एंड स्ट्रेस ग्रेटर देन इट कैन बी ऑब्जर्व। जितनी बोन हमारी ऑब्जर्व कर सकती है वेट, उससे ज़्यादा अगर वेट आ जाता है बोन पे जो वो एब्जॉर्व नहीं कर पाते, उससे भी हम क्या हो सकता है फ्रैक्चर हो सकता है। डायरेक्ट ब्लोज, डायरेक्टली कोई फोर्स है, क्रशिंग फोर्सेस, एक्सट्रीम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन आ गया है, सडन ट्विस्टिंग मोशन, तुमसे पैर मुड़ जाना या कोई भी चीज़ एकदम से ट्विस्ट मोशन आ जाना। ठीक है, ये एटियोलॉजी है, ये इसके कॉजेज है। टाइप ऑफ फ्रैक्चर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है टाइप ऑफ फ्रैक्चर, मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में भी टाइप ऑफ फ्रैक्चर। सबसे पहले फ्रैक्चर है ओपन फ्रैक्चर। ठीक है, ओपन फ्रैक्चर। देन क्लोज फ्रैक्चर, लाइनर फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर, ट्रांसफर फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर, कंप्रेशन फ्रैक्चर, इम्पैक्ट फ्रैक्चर एंड पैथोजेनिक फ्रैक्चर एंड कोलेज फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर हैं। ओपन फ्रैक्चर मीन्स जो फ्रैक्चर हुआ है वो हमारी बोन ब्रेक होके हमारे मसल से बाहर निकल गई। ठीक है, यानी कि मसल्स में भी इंजरी हो गई है। ठीक है, क्लोज फ्रैक्चर में इनर बोन फ्रैक्चर हुई है, बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसल्स हार्म नहीं हुए हैं। ठीक है, लाइनर फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, यही है हमारे सब फ्रैक्चर। ये टाइप ऑफ ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर, कंप्रेशन फ्रैक्चर, इम्पैक्ट फ्रैक्चर, पैथोजेनिक फ्रैक्चर एंड कोलेज फ्रैक्चर। ठीक क्लास, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्चर में यहाँ पे इन्होंने आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि इन्होंने इसके टाइप में दिखाया है कि फ्रैक्चर किस किस तरह के होते हैं। और जैसे कम्युनिटेड फ्रैक्चर है, यहाँ पे वोल्सन फ्रैक्चर है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर दिख रहा है आपको, डिस्प्लेस हो जाती है बोन से दूसरी बोन में, ग्रीनिस्टिक बोन यानी कि हाफ बोन ब्रेक हो गई, हाफ वहीं पे है। ठीक है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर वहीं पे बोन फ्रैक्चर होकर इम्पैक्ट हो गई, एक दूसरी बोन में शिफ्ट हो गई है। ठीक है, एक दूसरी बोन। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये टाइप ऑफ फ्रैक्चर की इमेजेस दी हैं। नेक्स्ट पैथोलॉजी से आगे हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स हमारे क्या हैं? स्वेलिंग आएगी सबसे पहले, जो हमारे क्लिनिकल फीचर को हम साइन एंड सिम्टम भी बोलते हैं। स्वेलिंग, डिस्कलरेशन, एडिमा, लॉस ऑफ फंक्शन, कैप्टस, क्रशिंग, शॉर्टनिंग, हाइपोवॉल्मिक शॉक एंड पेन। ठीक है, ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स है। स्वेलिंग रहेगी, डिस्कलरेशन रहेगा, रेडनेस रहेगी, एडिमा, स्वेलिंग रहेगी वहाँ पे। ठीक है, ये हमारे लॉस ऑफ फंक्शन रहेगा। तो ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है फ्रैक्चर में? अर्ली कॉम्प्लिकेशन है शॉक, फैट एम्बोलिज्म, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डिससेमिनेटेड ट्रांसफर्स, गुकुलोपैथी, इन्फेक्शन।
ठीक है, ये हमारे कॉम्प्लिकेशन रह सकते हैं, जो हमारे अर्ली कॉम्प्लिकेशन है, जो हमारे अर्ली कॉम्प्लिकेशन आएंगे उसमें शॉक हो सकता है, फैट एम्बोलिज्म हो सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, डीप थ्रोम्बोसिस और डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, जो हमारे वेन्स में ब्लड कोगुलेट हो जाता है, ठीक है, सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से वहाँ पे थ्रोम्बोसिस बन जाते हैं। इन्फेक्शन ऑल्सो, इन्फेक्शन हो सकता है, अगर ओपन फ्रैक्चर है तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। उसके बाद है मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर। मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर, सबसे पहले फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ ए फ्रैक्चर रेफर टू द restoration of the fracture fragment to anatomic alignment and rotation, ठीक है। रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर, सिटिंग द बोन को सिट करते हैं, रोटेशन से उसको बचाने के लिए रोटेशन नहीं करते, फ्रैक्चर फ्रैगमेंट एनाटॉमिक अलिग्नमेंट एंड रोटेशन, ठीक है। ओपन रिडक्शन क्या रहेगा? इट इज ए सर्जिकल approach, the fracture fragment are reduced external internal flexion device, ठीक है। इसमें ये सर्जिकल अप्रोच है, सर्जरी करके इसमें हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लेक्सेशन डिवाइस में करते हैं। एग्जाम्पल मेटलिक पिन्स, वायर्स, स्क्रू, प्लेट्स, नील्स एंड रोड्स may be used to hold the bone fragment and position until solid bone healing occur, ठीक है। इसमें हम सर्जरी करके इसमें रोड्स वगैरह फिट करते हैं जब तक बोन स्ट्रोंग ना हो जाए, हेल ना हो जाए। ये इमेज आप देख रहे हो, इसमें जो हमने अभी बात की है सर्जिकल मैनेजमेंट में जो हम ओपन करते हैं, लेग फ्रैक्चर रिडक्शन विद द इंटरमेडुलरी नील्स। देयर इमेज आर द, ये आप इमेज देख सकते हो, इसमें यहाँ पे है, ये है इंटरनल फ्लेक्शन। इंटरनल फ्लेक्शन में क्या होता है, इसमें हम जो भी बोन होती है उसमें स्क्रू और प्लेट्स हम इसमें फिट करते हैं, स्क्रू एंड प्लेट्स इनटू द बोन्स अबव एंड बिलो द फ्रैक्चर एंड डिवाइस इज अटैच्ड टू द स्क्रू फ्रॉम आउटसाइड स्किन वेयर इट मे बी एडजस्टेड टू loosen द बोन। ये डिफरेंसेस है इंटरनल फ्लेक्शन एंड एक्सटर्नल फ्लेक्शंस, ठीक है। ये हम इंटरनल हम इसमें इम्पैक्ट करते हैं स्क्रू रोड्स वगैरह, और इसमें हम एक्सटर्नल में हम बाहर से ही इसमें फिक्स करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम नर्सिंग डायग्नोसिस। इट्स मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ फ्रैक्चर नर्सिंग मैनेजमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर ये पूछता है, डिफाइन फ्रैक्चर, इट्स कॉजेज एंड नर्सिंग मैनेजमेंट और टाइप्स, ठीक है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस, फर्स्ट डायग्नोसिस है एक्यूट पेन रिलेटेड टू फ्रैक्चर, immobility related to fracture, risk of infection related to damage of protective barrier. Next है constipation related to immobilization, and last skin integrity to applying immobilizing devices, ठीक है। फर्स्ट फॉर हमारा डायग्नोसिस है एक्यूट पेन रहेगा, जाहिर बात फ्रैक्चर है, इमोबिलाइज रहेगा। तो हम इसमें सबसे पहले हमने डायग्नोस किया है हमारा एक्यूट पेन रिलेटिव ब्रेकडाउन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द बोन एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन एंड वर्बलाइजेशन ऑफ द पेशेंट। हमारा गोल क्या है? गोल है पेशेंट विल नॉट फील पेन। जो पेशेंट है उसका हमें पेन रिड्यूस करना है, वो पेन अपना कम फील करे। इंटरवेंशन क्या है हमारे? इंटरवेंशन हमारा एसेस नर्सिंग इंटरवेंशन है। फर्स्ट इंटरवेंशन है एसेस द ऑनसेट ड्यूरेशन, लोकेशन, सेवेरिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ पेन। सेकेंड, एडमिनिस्टर द एनाल्जेसिक अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन ऑर्डर। प्रोवाइड comfort device like sandbags for immobilization of affected part.
नेक्स्ट और लास्ट है प्रोवाइड डाइवर्शनल थेरेपी। तो नर्सिंग इंटरवेंशन हमारा सबसे पहले कि हम एसेस करेंगे पेन की ड्यूरेशन क्या है, लोकेशन क्या है, सिवियरिटी क्या है और इंटेंसिटी ऑफ पेन क्या है। ठीक है, कितनी कब से उसको पेन हो रहा है, कहाँ पे पेन है और कितनी सिवियरिटी पेन है। ठीक है, उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं कि इसका एनाल्जेसिक्स का अकॉर्डिंग टू फिजिशियन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम उसको पेन किलर एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट प्रोवाइड कंफर्ट डिवाइस, उसको कंफर्ट डिवाइस करेंगे, उसको कंफर्ट पोजीशन में रखेंगे और कंफर्ट डिवाइस में हम सैंड बैग्स देंगे। सैंड बैग्स क्या करता है, हमारी जो जहाँ पे फ्रैक्चर है उसको इमोबिलाइज करेगा, उसकी मोबिलाइजेशन को स्टॉप करेगा टू अफेक्टेड पार्ट। लास्ट है प्रोवाइड डाइवर्शनल थेरेपी। डाइवर्शनल थेरेपी हम उसको कुछ भी डाइवर्शनल थेरेपी दे सकते हैं, लाइक उसका माइंड डाइवर्ट करें। ठीक है, उसको म्यूजिक वगैरह की, उसको योगा म्यूजिक हम उसको स्लोली हल्का म्यूजिक हम उसको सुना सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं उसका माइंड कोई गेम वगैरह में। ठीक है, उसके बाद है हमारा impaired physical immobility related to application of traction or cast as evidenced by assessment। impaired physical immobility, ठीक है, उसकी impaired mobility related to application of traction। ठीक है, उसके ट्रैक्शन की वजह से physical immobility हो गई है। तो उसके गोल क्या रहेगा हमारा, patient will able to move unaffected area। patient will able to move unaffected area। नर्सिंग इंटरवेंशन है प्रोवाइड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू द पेशेंट। फर्स्ट इंटरवेंशन है प्रोवाइड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू द पेशेंट। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन हम उसको बेड साइड पे भी दे सकते हैं। ठीक है, उसको बता सकते हैं कि आपने हल्के से एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है असिस्ट द पेशेंट इन एम्बुलेशन आफ्टर रिकवरी ऑफ फ्रैक्चर। Next, provide the assistance while using walker or crutch is required. Prevent from complication which usually occur due to immobilize। ठीक है, ये इसके इंटरवेंशन है। नेक्स्ट, सेल्फ केयर डिफिसिट रिलेटेड टू फ्रैक्चर एज एविडेंस बाय पुअर पर्सनल हाइजीन। सेल्फ केयर उसको डिफिसिट है, क्यों है, क्यों ड्यू टू फ्रैक्चर एज एविडेंस बाय पुअर हाइजीन, कि हाइजीन पुअर है। तो गोल क्या है हमारा इसमें, पेशेंट विल मेंटेन द पर्सनल हाइजीन। पेशेंट अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने लगे। नर्सिंग इंटरवेंशन है असेस द नीड ऑफ सेल्फ केयर। उसकी हम नीड देखेंगे, पेशेंट की क्या नीड है। ठीक है, उसके बाद encourage the patient or relative to do self care activity। encourage the patient or relative to do self activities। हम encourage करेंगे पेशेंट को और उसके रिलेटिव जो अटेंडेंट है उसके साथ में कि वो अपनी सेल्फ केयर एक्टिविटी खुद करें। नेक्स्ट, हेड टू फुट केयर टू बी प्रोवाइड टू द पेशेंट। हेड टू फुट, हेड टू टॉयज की हमने क्या करना है, पेशेंट की केयर करनी है, उसको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एडुकेट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। जो पेशेंट है और उसका अटेंटिव है, रिलेटिव है, उनको हेल्थ एजुकेशन देनी है, एजुकेट करना है अबाउट टू मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन के बारे में उसको हमें करना है। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है हमारा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंक्रीज डिमांड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर बोन हीलिंग एज एविडेंस बाय ऑब्जर्वेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस क्या है हमारा, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंक्रीज डिमांड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर बोन हीलिंग एज एविडेंस बाय ऑब्जर्वेशन। गोल क्या है हमारा, मेंटेन द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पेशेंट। उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है हमने उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशंस। नेक्स्ट हमारा है नर्सिंग इंटरवेंशन। असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस बाय इनटेक और आउटपुट चार्ट, बायोकेमिकल मेजर्स बॉडी मास। assess the nutritional status by intake, output chart, biochemical measures and body mass।
नेक्स्ट मेंटेन द इनटेक आउटपुट चार्ट डेली। उसका हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, असेस करना है न्यूट्रिशन स्टेट बाय इनटेक आउटपुट चार्ट से हम उसका न्यूट्रिशन स्टेटस चेक कर लेंगे और हमने इस चार्ट को मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्या है, मेंटेन इनटेक और आउटपुट चार्ट। नेक्स्ट इंकरेज द पेशेंट टू टेक प्रोटीन रिच डाइट। इंकरेज करना है पेशेंट को कि वो प्रोटीन डाइट ले। प्रोटीन हमारी मसल्स बिल्ड करती है जो हमारे हीलिंग में भी काम आएगी। नेक्स्ट प्लेंटी ऑफ फ्लूइड एंड फ्रीक्वेंट इनटेक ऑफ मेल्स इज नेसेसरी। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड एंड फ्रीक्वेंट इनटेक ऑफ मेल इज नेसेसरी। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड हम उसको प्रोवाइड करेंगे, उसको फ्रिक्वेंट करेंगे। फ्रिक्वेंट मतलब जल्दी जब वो अपना मेल लेता रहे, हाफ करके फ्रिक्वेंटली मेल लेता रहे। प्लेंटी ऑफ डाइट पर उसको रखेंगे। नेक्स्ट ट्राई टू असेस द डेली वेट ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, लास्ट से ट्राई करना है कि उसका हम डेली वेट करें उसका। ठीक है, उसने कितना वेट गेन किया है या उसका वेट लॉस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हेल्थ टॉक टू द मदर। जो मदर है या रिलेटिव है उनको हेल्थ टॉक हम देखेंगे अवे फ्रॉम ट्रोमेटिक इंजरी। उसको ट्रोमेटिक इंजरी से हमें बचाना है। ठीक है, और उसकी हाइजीन मेंटेन करनी है, एक्सरसाइज करानी है, उसको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करानी है, न्यूट्रिशन डाइट प्रोवाइड करनी है। ठीक क्लास, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।